हाय गाइस, नमस्कार। ये सवाल बनाएंगे हम लीड कोड 20 वैलिड पैरेंथेसिस। ये स्टैक का इंट्रोडक्टरी सवाल होता है। लेवल 1 में मैं कवर कर भी चुका हूँ। तो क्या है, आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, जैसे ऐसा स्ट्रिंग हो सकता है। तो आपको बताना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। बैलेंस का मतलब भाई ये इससे मैच हो गया, ये इससे मैच हो गया, ये इससे मैच हो गया, ये इससे मैच हो गया। तो ये बताना होता है अपने को। तीन ही तरह के उसमें कैरेक्टर्स आ रहे हैं, या तो ओपनिंग ब्रैकेट्स या क्लोजिंग ब्रैकेट्स। ठीक है, स्टैक से हो जाता है ये। तो पहली प्रॉब्लम होती है मिसमैच की। इसमें तीन तरह का फॉल्ट हो सकता है। मिसमैच, जिसका मतलब क्या है, लेटर से ऐसा था और हमने ऐसे क्लोज कर दिया, ये ऐसे क्लोज नहीं होता है। तो मिसमैच की एक और प्रॉब्लम होती है, क्लोजिंग ब्रैकेट्स ज़्यादा आ जाएं, जैसे कि क्लोजिंग ब्रैकेट्स दो आ गए, ओपनिंग ब्रैकेट एक ही था। एक होता है ओपनिंग ब्रैकेट्स ज़्यादा आ जाएं। तो ये तीन तरह की प्रॉब्लम्स हमें मैच करनी होती हैं। एल्गोरिथम बड़ा सिंपल रहता है। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट किसी भी तरह का है, स्टैक में पुश कर दो। क्लोजिंग ब्रैकेट किसी भी तरह का है, पॉप करने की कोशिश करेंगे। तब देखेंगे क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि पहले ये वाला, पहले एक वैलिड केस आपको एनालाइज करके दिखाता हूँ। तो ये स्टैक है, ओपनिंग ब्रैकेट पुश, ओपनिंग ब्रैकेट पुश, ओपनिंग ब्रैकेट पुश। नीडलेस टू से जो हमारी स्टैक बनेगी वो किसकी बनेगी, कैरेक्टर्स की। क्लोजिंग ब्रैकेट और टॉप पे इसका पेयर होना चाहिए, टॉप पे इसका काउंटर पार्ट होना चाहिए, तो पॉप। क्लोजिंग ब्रैकेट, काउंटर पार्ट है टॉप पे तो पॉप, क्लोजिंग ब्रैकेट पॉप। लास्ट में स्टैक खाली रह गई तो सब सही है, रिटर्न ट्रू। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो सकती है। मिसमैच दिखाता हूँ आपको, मिसमैच वाला केस दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इसको ऐसे अगर करना चाहूँ, ओपनिंग ब्रैकेट पुश, ओपनिंग ब्रैकेट पुश, ओपनिंग ब्रैकेट पुश, क्लोजिंग ब्रैकेट, लेकिन टॉप पे इसका काउंटर पार्ट नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स। एक और प्रॉब्लम क्या हो सकती थी, ज़्यादा ओपनिंग ब्रैकेट्स आ जाएं। तो इसमें क्या हुआ, मिसमैच कभी नहीं डिटेक्ट होगा। ओपनिंग ब्रैकेट पुश, ओपनिंग ब्रैकेट पुश, क्लोजिंग ब्रैकेट, काउंटर पार्ट है पॉप। कभी हमें मिसमैच तो नहीं मिला, लेकिन लास्ट में स्टैक में चीज़ें रह गई, मतलब बैलेंस नहीं था, फॉल्स। एक हो सकता है क्लोजिंग ब्रैकेट ज़्यादा आ जाए, तो उसे मेरा पॉप करने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। ओपनिंग ब्रैकेट पुश, क्लोजिंग ब्रैकेट, काउंटर पार्ट है तो पॉप, क्लोजिंग ब्रैकेट किसको पॉप करूं, कुछ है ही नहीं पॉप करने के लिए, तो रिटर्न फॉल्स। ये कोड रहता है। लाइए इसको लिख दें। तो इनफैक्ट इसका तो कोड में लिखूं भी क्या, दिखा सकता हूं, देख लीजिएगा एक बार। तो स्टैक बनाया, सारे कैरेक्टर्स को मैं एनालाइज कर रहा हूं, 6 एल्सिफ लिखे। ओपनिंग ब्रैकेट के केस में क्या ही कर रहा हूं, चाहे चाहे कोई से वाला ओपनिंग ब्रैकेट हो। ओपनिंग ब्रैकेट ये वाला है तो भी पुश, ये वाला है तो भी पुश, ये वाला है तो भी पुश। क्लोजिंग ब्रैकेट है तो मैं दिमाग लगाता हूं। क्लोजिंग ब्रैकेट है और स्टैक खाली पड़ी है, तो मतलब कुछ पॉप करने के लिए है ही नहीं, मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट ज़्यादा आ गया है, तो फॉल्स। पीक पर इसका काउंटर पार्ट नहीं है तो फॉल्स, अन्यथा पॉप। यहाँ आने का मतलब है कि यहाँ इस एल्स में आने का मतलब है कि स्टैक में बंदे भी हैं और पीक पर काउंटर पार्ट भी है, तो पॉप। इस वाले क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए स्टैक वही, खाली है तो पॉप, खाली है तो फॉल्स, काउंटर पार्ट नहीं है टॉप पे तो फॉल्स, वरना पॉप। सेम फॉर द लास्ट क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ऐसा किया, लास्ट में हम चेक करेंगे स्टैक खाली नहीं रही, नहीं हुई है तो फॉल्स वरना ट्रू। सो प्रेटी इजी, नथिंग मच देयर, वेरी इजी। दैट इज व्हाई आई डिड नॉट डू टू मच एनालिसिस। परफॉर्मेंस भी सही है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अभी तो मैं थोड़ा सीरियस मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम महसूस कर रहा हूँ। तो वही 19 डेज स्ट्रैटेजी, 90 डेज प्लान। हम हैं स्टेज -1 पर, जिसका मतलब हमें मोमेंटम जनरेट करना है, जो जनरेट होता हुआ लग रहा है। 0 स्टेज है प्लान बनाना, कि कैसे तैयारी करेंगे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब के लिए 90 डेज के क्रॉस। उस प्लान के अंदर फिर उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो थर्ड स्टेज होगी, जिसमें डीएसए भी रहेगा, डेव भी रहेगा, एलएलडी भी रहेगी, एचएलडी भी रहेगी और कोर भी रहेगी। तो लेट्स डू दैट। बिसाइड्स आई बिन टेलिंग यू अबाउट स्किलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। अमेजिंग इंजीनियरिंग कॉलेज रहेगा कंप्यूटर साइंस के लिए, क्योंकि करिकुलम इज ऑल कंप्यूटर साइंस। इंस्ट्रक्टर्स आर पीपल हु हैव वर्कड इन कंपनीज इंस्टेड ऑफ बीइंग पीएचडीज, एंड लोकेशन इज बैंगलोर। फिर जो प्रोमोटर्स हैं वो सिक्वायर टाइगर ग्लोबल हैं, उनका नेटवर्क आ जाता है। तो सारी यूनिकॉर्न्स वगैरह में जो भी लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड हो रहा है पता लगता रहता है। एंड फाइनली कल्चर इज, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर साइंस है तो कल्चर इज ऑल्सो कोडिंग कोडिंग कोडिंग। नॉर्मल कॉलेज होगा तो मैकेनिकल वगैरह में, सिविल वगैरह में, कल्चर में और चीज़ें भी आ जाती हैं। यहाँ पर इज प्रोग्रामिंग मेजरली। सो लेट्स मीट इन सम नेक्स्ट क्वेश्चन सून इनफ। आई थिंक बस आज मैं ये कर रहा हूँ, कल मैं प्लान बनाएगा इसका, और फिर हम तैयारी स्टार्ट करते हैं 90 डेज प्लान पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।